हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि जो फैक्टर्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं ब्लड प्रेशर के, यानी कि ये सारे फैक्टर अगर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा या फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं कुछ फैक्टर्स, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। इसमें सबसे पहले दो फैक्टर्स आते हैं, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। इनको सेंट्रल फैक्टर्स भी कहा गया है। तो सबसे पहले कार्डियक आउटपुट के बारे में जाने तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जितना हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है वो होती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर ज़्यादा होगी तो सिस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सिस्टोलिक प्रेशर को मेनली अफेक्ट करता है या फिर मेंटेन करता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, सिस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी तो सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट मेनली एक्सरसाइज जब करते हैं या फिर कोई इमोशनल कंडीशन होती है तब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट जो होता है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करता है, उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाती है। और कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उस केस में कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है हार्ट रेट का। हार्ट रेट इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती है, सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं हार्ट रेट में, अगर अल्ट्रेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर मेजर चेंजेस होते हैं हार्ट रेट में तो ये ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर आ जाता है, अब ये सारे फैक्टर आ जाते हैं पेरिफेरल फैक्टर्स। इनको अब जितने फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं पेरिफेरल फैक्टर्स। तीसरे नंबर पर आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो पेरीफेरी है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें पेरीफेरी से भी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है। ये हमारी ब्लड वेसल है, अब जब बॉडी के पेरीफेरी में ये होती है तो वहाँ पर भी अपना प्रेशर के अगेंस्ट इसको फ्लो करना होता है, तो इसका अपना एक प्रेशर होता है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये खासकर आर्टीरियोल्स में देखने को मिलता है। आर्टरी के बाद आते हैं आर्टीरियोल्स, उसमें देखने को मिलता है, जिसको रेजिस्टेंट आर्टीरियोल्स भी बोलते हैं। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है ब्लड प्रेशर के। ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगी तो इन द एंड वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी। फिर आता है वेनस रिटर्न। जैसा कि मैंने अभी बताया, वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। फिर है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। वेलोसिटी बोलते हैं, आसान भाषा में समझें तो वेग। एक जो वेग होता है, एक फ्लो में एक वेग, एक गति में बहता है ब्लड, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर आती है विस्कोसिटी, यानी कि कितना गाढ़ा है कोई भी ब्लड का गाढ़ापन बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और विस्कोसिटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। अब आते हैं दो फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ गया है, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। इसको ध्यान से समझिएगा। हर एक ब्लड वेसल की एक इलास्टिसिटी होती है, यानी कि कितनी वो एक्सपेंड कर सकती है, कितनी स्ट्रेच कर सकती है, वो मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को। कितनी डिस्टेंसिबल होती है, ये अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगी और ब्लड प्रेशर को कम भी कर देती है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, फैट और कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होने लगता है वहाँ पर, जिसकी कंडीशन को हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो एक एज के बाद, 50-60 एज के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी देखने को मिलता है। 140-160 mmHg तक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसका यही कारण होता है, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड प्रेशर एक एज के बाद, ओल्ड एज में ज़्यादातर बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर
कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स में और उसकी इलास्टिसिटी भी ब्लड वेसल्स की कम हो जाती है ओल्ड एज में। लास्ट फैक्टर आता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि अगर किसी भी ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी पाइप है मान लीजिए और इसका हम डायमीटर कम कर दें, इसको और पतला कर दें, तो मुश्किल से ब्लड का फ्लो होगा और एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, डायमीटर कम होगा ब्लड वेसल का तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में जाना, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, उसके बारे में जाना हमने। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।